मानव के भीतर एक अद्भुत क्षमता है, अपने भीतर आनंद पैदा करने की और अपने भीतर दुख रचने की। यह क्षमता लगभग असीम है। यदि हम सचेत होकर चुनें तो किसी भी व्यक्ति के भीतर दुख को चुनने का कोई कारण नहीं है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि बहुत से लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दुख में बिताते हैं। यह इसलिए नहीं कि दुनिया में कोई भारी कमी है, बल्कि इसलिए कि जिस अस्तित्व को हम मनुष्य कहते हैं उसकी प्रकृति ही एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता है, एक गहरी अनोखी आजादी। जब प्राचीन काल से यह कहा गया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, परम मोक्ष है, तो यह कोई कल्पना नहीं थी। यह किसी उलझन से भरी सोच का परिणाम नहीं था। यह इस सरल परंतु गहन अवलोकन से निकला था कि मनुष्य कैसे बना है, उसकी मूल प्रकृति क्या है। मनुष्य का पूरा अनुभव वस्तुतः उसके अपने चुनावों का परिणाम है, और यह चुनाव वह इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके भीतर एक विलक्षण स्वतंत्रता है जो पृथ्वी पर किसी अन्य जीव में नहीं पाई जाती। अन्य प्राणी परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, वे आनंद या दुख को चुन नहीं सकते। उन्हें जैसा वातावरण मिलता है वे वैसा बनते हैं। पर मनुष्य अकेला ऐसा जीव है जो चाहे तो आनंद चुन सकता है और चाहे तो दुख के अनगिनत रूप बना सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव प्रकृति का मूल तत्व स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता का उपयोग कर हम अपनी मानवता को ऊंचाई दे सकते हैं। दुर्भाग्य से जब मानवता की बात आती है, लोग अक्सर इसे दया करुणा तक सीमित कर देते हैं, जबकि मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ यह है कि आप चुन सकते हैं कि इस क्षण आपका अनुभव कैसा होगा। और यदि चुनाव जागरूकता से किया जाए तो स्वाभाविक रूप से हर कोई आनंद ही चुनेगा। दया का विचार उन लोगों की खोज है जो स्वयं खोए हुए थे। उन्हें लगा कि दयालु होना ही सर्वोच्च है, पर वास्तव में सर्वोच्च है परमानंद, क्योंकि इस अस्तित्व की बुनियाद ही स्वतंत्रता है और अंतिम लक्ष्य भी पूर्ण स्वतंत्रता ही है। इसलिए हम कहते हैं चरम मुक्ति। हमने कभी यह नहीं कहा कि कोई चरम ईश्वर होता है। ऐसा कोई विचार सत्य में नहीं टिकता। भक्ति में लीन लोग अक्सर दूसरों को पागल लगते हैं, खासकर उन लोगों को जो स्वयं को बहुत स्मार्ट मानते हैं। पर भक्त वह है जो अपने जीवन का अधिकांश समय आनंद की अवस्था में बिताता है। वह अपने चुनाव का सर्वोत्तम उपयोग करता है। हाँ, कभी कभी वह सामाजिक जीवन में अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि उसने जीवन के बाकी पहलुओं पर उतना ध्यान नहीं दिया, पर यदि चाहे तो वह सब संभाल सकता है। यह भी एक चुनाव है। जीवन में एक मूल प्रश्न हर मनुष्य के सामने होता है, क्या आप हर चीज पाना चाहते हैं या हर चीज बन जाना चाहते हैं? यदि आप केवल पाने की दौड़ में लगते हैं तो अंत में अनिवार्य रूप से निराश ही होंगे। चाहे कितने भी जन्म ले लें, यह सत्य नहीं बदलेगा। लेकिन यदि आप सब कुछ बनने का मार्ग चुनते हैं तो यह एक धन्य अवस्था है, एक संभावना जो हर मनुष्य के भीतर जीवित है। आपकी गहरी इच्छा सब कुछ बनने की है, पर मन अक्सर उसे गलत समझकर उसे सब कुछ पाने की लालसा में बदल देता है। जब आप अपनी तार्किक बुद्धि के गुलाम बन जाते हैं और अस्तित्व की सहज परमानंद भरी धारा में डूबने के बजाय अपने मन की हलचल में जीना चुनते हैं और फिर भी यह दावा करते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, तो यह ऐसा निवेश है जिसका कोई लाभ नहीं, और फिर जीवन उसी दिशा में गिर जाता है जिसे आपने अनजाने में चुन लिया। मानव जीवन पहले पहल एक उछलते हुए सिक्के की तरह होता है, कभी आनंद की चमक, कभी दुख का स्पर्श, कभी उत्साह, कभी उलझन। युवा अवस्था में यह उथल पुथल स्पष्ट दिखती है, लेकिन यदि आप जागरूक होकर सही ओर नहीं गिरते तो आप या तो दुख की ओर गिर जाएंगे या जीवन भर एक अधूरी अपरिपक्व अवस्था में उलटते पलटते रहेंगे। यही कारण है कि अधिकांश लोग कभी स्थिर आनंद को स्पर्श ही नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद का स्थिर स्रोत नहीं बनता, वह प्रायः डिप्रेशन में डूबता है या अधपका रह जाता है। और मृत्यु के समय भी अधिकांश लोग आनंद या दुख में नहीं, बल्कि हैरानी में मरते हैं, मानो उन्हें अचानक पता चला हो कि उन्होंने कभी वास्तव में जीवन को जिया ही नहीं। उन्होंने जीवन को मन में बिताया और मृत्यु का क्षण आते ही मन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, और तब जीवन की वास्तविकता उन्हें चौंका देती है। मृत्यु पूर्ण है। जीवन लोगों को सापेक्ष लगता है, परिस्थितियों पर निर्भर, पर मृत्यु की पूर्णता
उन्हें एक झटके में जगा देती है, बस थोड़ी देर से। यह जागरण आज भी संभव है, क्योंकि आप कल भी मर सकते हैं, और यदि कल मरना निश्चित हो तो आज जाग जाना ही बुद्धिमानी है। अंततः आपके अस्तित्व का सार चयन है। यदि आपने इस चयन का उपयोग नहीं किया तो आप अभी भी विकास की राह पर एक साधारण जीव मात्र रहेंगे। लेकिन यदि आपने इस चुनाव को पहचान लिया तो आप सचमुच मनुष्य बन पाएंगे।